वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो अलग है और इसके अंदर वीडियो में जैसा आपने शीर्षक देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि अगर जो प्लान हमारे पास है, जो वाक्षी आपके साथ शेयर करना चाह रही है, अगर इस चीज़ के हिसाब से चल लिया जाए तो भारत विश्वगुरु भी बनेगा और बेरोज़गारी की समस्या, जो भारत की इस वक्त सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आप कहेंगे वरुण जी, अगर इतना बड़ा प्लान है ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, विचार आपका आ गया, विचार सुन लेते हैं और ख़त्म करो बेरोज़गारी। बेरोज़गारी तो इस समय सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, हमारे देश की है, पूरी दुनिया की है। तो ये वीडियो जैसी लॉन्च हो तो इसके बाद में कोई करने लायक काम भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, बड़ा सिंपल काम है, बहुत आसान काम है जो मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। इसको कर लिया जाए, देश में से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। आपको इस वीडियो को सुनने के बाद में हैरानी इस बात पे होगी कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो बात सही है भी आसान, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इसे करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए सड़कों के ऊपर जब हमारे बच्चे बाहर जाके चिल्ला रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, तो उन बच्चों को कभी भी धैर्य से बैठकर बता देना कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, और उनको ये वीडियो दिखवा देना। जिस दिन धैर्य से वो ये वीडियो देख लेंगे और इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको मान लेंगे, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में सफल होना इतना मुश्किल था नहीं। इसको केवल और केवल हमने अपनी विवेक, गंदे मन, गंदी बुद्धि के कारण जो है इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जिन देशों के अंदर बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती है, जिन देशों की हालत बुरी है, उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बीज उन्होंने खुद ही बोए हुए हैं, और इसीलिए जो सफल हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है कि सफलता किस तरीके से हमें मिलती है और उसके ऊपर हमें धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना है। इसी की कोशिश लगातार वाक्षी करती है और उम्मीद करती है कि जिस कर्तव्य पथ के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम और अच्छे लोगों के साथ में बैठें, अच्छे लोगों के साथ में मिलें, खुद अच्छी बातें और सीखें और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि जो बेरोज़गारी की समस्या पूरे देश में है, आज से 7 साल पहले जब वाक्षी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, हमारे द्वारा शुरू हुआ था, उसमें इन सारे उद्देश्यों के साथ में एक उद्देश्य ये भी था कि जो ये कॉरपोरेट स्लेवरी बनाई जा रही है, जो आज हमारे बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, मुझे ये लगता था कि ये कॉरपोरेट स्लेवरी है, बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है, इससे बाहर निकाला जाए। तो मैंने 7 साल पहले ऐसी कोशिशें शुरू करी थी। आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ऐसी कितनी कोशिशें हैं जो मैंने 7 साल में करी है। आज इतना अच्छा तंत्र बनाने में मैं कामयाब हुआ हूँ कि कोई व्यक्ति केवल इसके साथ जुड़ जाए और केवल जो चीज़ हम कह रहे हैं उसको अच्छे मन से प्रभु का नाम लेते हुए कर ले, उसका जीवन सफल हो जाए। लेकिन हमसे यही नहीं हो पा रहा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात आ रही है, सीखने लायक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा ये जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इसके ऊपर भी मेरी रिसर्च चल रही है, इसमें भी रिसर्च चल रही है। और मुझे ये लग रहा है मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको शायद एक वीडियो ऐसी दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा जीवन में सफल होना इतना मुश्किल था नहीं, बहुत सरल है। अगर इसको सरलता से, प्यार से जिया जाए तो हम ज़बरदस्ती ज़्यादा दिमाग चलाने के बाद में इसको कॉम्प्लिकेटेड करके अपनी हालत दुर्गति करते हैं। एक वीडियो है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखी थी और उसके अंदर ये कहा गया, वॉरेन बुफे का आपने नाम सुना होगा ना, जो इन्वेस्टर है, दुनिया के सबसे टॉप अमीर लोगों में से एक है वॉरेन बुफे। तो वो वॉरेन बुफे के बारे में थी और कहा जा रहा था कि उस वीडियो में बताया जा रहा था कि जर्नलिस्ट ने उसने पूछा कि सर आपका फंडा बड़ा सिंपल है, शेयर जब गिरते हैं तब आप उन्हें ख़रीद लेते हो और उनको आगे बढ़ने देते हो, उनके ऊपर बैठे रहते हो, बिल्कुल आराम से बैठे रहते हो और वो एक दिन बढ़ जाते हैं और आपको पैसा दे जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान है, इसको बस 2-4 बेसिक नियम सरल जान लो, उसके साथ में आप करो और आप अमीर बन जाओगे। तो सर अगर ये चीज़ इतनी सरल है तो सारी दुनिया अमीर क्यों नहीं बन पा रही? तो वॉरेन बुफे ने एक बड़ा सिंपल जवाब दिया कि सारी दुनिया इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि आपने जब कोई शेयर्स लिए तो लेने के बाद में धैर्य रखना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। दुनिया में जितने लोग हैं बस वो वही धैर्य रखना और कुछ ना करना,
ये नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है हमने लिया, हम कुछ ना कुछ करते रहें, इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाए। लॉजिक समझ रहे हो? तो आज की वीडियो के अंदर अगर हो सके तो ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना। अगर बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं या कल को कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए। वो भारत को विश्व गुरु बनाने में, उन्हें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में, उन्हें कल को जीवन में सुख देने में, भारत माता की अच्छी सेवा करने में सबसे बड़ा काम है। जितना सरहद की सुरक्षा करने के लिए एक सैनिक बलिदान देता है, एक उससे बहुत आसान और बहुत सुखमय और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद जीवन है एक वैश्य का, जो व्यापारी का, जो वो जीता है। अगर वो सही ढंग से जी ले तो सैनिक की तरह से तपस्या नहीं करनी पड़ती उसको आराम से सुख शांति से कार्य करना है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन देश की सेवा में तकरीबन उतना दे देता है जितना एक सैनिक दे देता है। ईश्वर की माया है, इसको हम समझने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक व्यापारी का धर्म क्या है, जो अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम ये धर्म नहीं सिखाते उन्हें, हम अधर्म सिखाते हैं। आज आपके बच्चे जब व्यापारी बनने के लिए जाएंगे तो आप जानते हैं हम उन्हें क्या सिखाएंगे? वही ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ है ना, ज़्यादा दिमाग चलेगा तो भैया ज़्यादा चलाओ, कमा लो पैसा। ये यूपीएससी के जितने कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, बहुत पैसा कमा रखा है, इसीलिए आज उन 3 बच्चों की मौत का जो जिम्मा अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं। अगर वो चाहते तो बच सकती थी, अब भी चाहें तो बच सकती है, लेकिन समस्या यही है, ना तो तब कोई चाहता था कि बच जाएं वो बच्चे, और दुर्भाग्य ये है कि वो अब भी नहीं चाहेंगे कि वो बच्चे बच जाएं। एक और वीडियो बनाऊंगा इस यूपीएससी की प्रॉब्लम में, ये जो बच्चे जो है दुर्भाग्यपूर्ण, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके अंदर। मैं जब यूट्यूब चैनल्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या है, और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए हम आगे नहीं चल पा रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वीडियो उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। पहले आज के टॉपिक में समझते हैं। व्यापारी का जो सबसे बड़ा धर्म है वो पता है क्या है? धर्म अनुसार, धर्म का अनुसरण करते हुए ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। अगर आप सच्चाई के साथ में अपने जीवन को जीना चाहते हो तो विश्वास करो, ईश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप चोरी करो, गलत काम करो। ये जितने काम हैं, चोरी करना, गलत काम करना, ये केवल हम अपनी लालच के कारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे नहीं करनी, ईश्वर उसे मजबूर नहीं करेगा। बाई चांस कोई हो सके, मेरे 38 ईयर्स 40 ईयर्स में मैंने अभी तक महसूस नहीं किया कि ईश्वर ने कभी मुझे चोरी करने के लिए मजबूर किया हो। हाँ, लालच और प्रलोभन ज़रूर दिया माया ने। वो लालच दे के आपसे गलत काम करवाएगा, प्रलोभन दे के करवाएगा, आलस करवा के करवाएगा, आपसे ऐसे ऐसे गलत काम करवाने के प्रलोभन देगा। लेकिन ईश्वर ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया कि मुझे चोरी करनी पड़े, झूठ बोलने पड़े या किसी के साथ धोखा करना पड़े। तो व्यापारी का सबसे बड़ा धर्म ये है, धर्म अनुसार अपने व्यापार को, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ आप अर्थ अर्जित करो, उससे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएं उसको पूरा करो, और बाकी बचा हुआ वापस समाज को वापस कर दो। ये व्यापारी का धर्म है। इस धर्म को मानना, इसका अनुसरण करना और इसके अनुसार आगे चलना, यही सबसे मुश्किल है। हमारे पूर्वज क्या करते थे? अच्छे अच्छे व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, हाथों में भी हुनर था उनके। ये देश जब विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, तब क्या खास बात था? ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, लोगों के नौकरियां नहीं करते थे लोग। हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यापार होता था। उस व्यापार के साथ में वो व्यक्ति अपने देश की ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता था। कोई साड़ी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हाथों के काम कर रहा है। अंग्रेज़ों ने इसी को तो ख़त्म किया। अंग्रेज़ों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ी कैसे आपके देश की? 2 चीज़ों से। एक तो आपके गुरुकुल ख़त्म कर दिए ताकि सोचने की शक्तियाँ ख़त्म हो जाए, धर्म की शिक्षा जो मिलती है उसको ख़त्म कर दो। और दूसरा, आपके हाथ के काम को छीन लिया और आपको नौकर बना दिया। ये दुर्भाग्य है कि आज हम इन दोनों ही चीज़ों के अंदर से वापस नहीं जा पा रहे। 7 साल तो हमें हो गए कोशिश करते हुए। विश्वास कीजिए, वाक्षी आपकी जितनी सेवा कर पा रही है ना, जितनी सेवा मैं आज कर पा रहा हूँ आप लोगों की, मैं कम से कम इससे 6-7 गुना ज़्यादा सेवा कर पाता। आप लोग जो वापस फ़ोन करके हमें बोलते हो ना कि सर कलकत्ता के अंदर आपकी दुकान क्यों नहीं है, आपकी मुंबई में क्यों नहीं है, आप लोग, अरे मैं सेवा कर सकता था, मैं बेहतर कर सकता था। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास में 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों को मुझे बढ़ाना है बाकी लोगों के साथ में। मैं बाकी लोगों से मेहनत करवाने में कामयाब हूँ, मैं उनकी नीयत बदलने में कामयाब नहीं हो पा रहा। चोरी कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, गुस्सा आता है, दुख होता है,
बस यही मान के रह जाता हूँ कि बच्चे भटक गए, इसलिए उन पर गुस्सा नहीं करता। क्या करूँ गुस्सा करके, समझा कर थक गया, हर चीज़ बता कर थक गया उन्हें, लेकिन नहीं मान रहे। और दुख इसलिए कि उनकी गलती नहीं मानता, मैं मानता हूँ तो उनके माता पिता की या उनके माता पिता की गलती। भटके ये बच्चे नहीं हैं जो आज हमारे यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, इनको तो संस्कार ही नहीं दे पाए ना। संस्कार ना देना हम लोगों की गलती है, जनरेशन की, जिन्होंने इनको संस्कार नहीं दे पाए। हम नैतिक मूल्य बता ही नहीं पाए, इन्हें बता ही नहीं पाए कि धर्म के मार्ग पर चलने से क्या सुख की प्राप्ति होती है। माया के जाल के अंदर हम इतने भटके पड़े हैं हर कोई व्यक्ति। आप ये सोचो 13 लोगों की वैंसी है वाक्षी में, केवल 6 लोग काम कर रहे हैं और इन 6 में से भी 3-4 दिन के अंदर जो है कोई ना कोई चोर पकड़ा जाएगा। दुख है। 13 लोग थे, उनमें से 5-6 को चोरी करते हुए पकड़ा गया, निकल गए। अब और कार्रवाइयाँ कभी भी हो सकती हैं, उनमें से भी चोर निकलेंगे, क्या करें। तो आज की वीडियो दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से, अगर एक मार्ग तो है, उस मार्ग को ही 7 साल से करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे भी लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, हमारा भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाएगा? स्वामी विवेकानंद ने एक बार क्या कहा था, मुझे 100 लोग दे दो युवा, केवल 100 युवा, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार वो करने के लिए कामयाब हो जाए, मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। अंत हो गया स्वामी विवेकानंद जी का, उनको वो 100 लोग नहीं मिले। उनके नाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर स्वामी विवेकानंद का नाम हो गया, वो 100 लोग नहीं मिले जिससे भारत का विश्व गुरु बना सके भारत को। ऐसे वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सामने आप बता दो लॉजिकली, अगर इसमें कोई फॉल्ट हो तो आप मेरे से बहस कर लो। फॉल्ट नहीं है, थ्योरी बिल्कुल ठीक है। वही वॉरेन बुफे वाली बात, नहीं है तो भाई नहीं है, क्या करोगे, इसीलिए दुर्गति हो रही है, जिम्मेदार हैं हम उसके, तो होगी, क्या करें। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी को समझिए। सबसे पहले समझ लिया कि बच्चों को व्यापार करने का धर्म सिखाना है। इस समय पे घोर कलयुग चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ईमानदारी से, मेहनत से खड़े होके एक बार सामने वाले को बोलो तो सही कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कुछ मत करो, बोर्ड लगा दो। इस बोर्ड का भी दुरुपयोग कर लेगी दुनिया, इतने ज़्यादा हम लोग गिर चुके हैं। हर वीडियो में मैं हम लोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे मन के अंदर भी वो लालच जो है कभी ना आ जाए। मुझे सच में इन सारी चीज़ों से अब घिन आने लग गई। मुझे ये लगता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा भी सफल हो पाया हूँ, बाकी लोग, ऐसे लोग क्यों नहीं मिल पा रहे जिनसे मैं प्रेरणा लूँ, मैं उनको प्रेरणा दूँ और हम और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। दुख हो रहा है। तो थ्योरी क्या कह रही है वो समझिए आप। तो थ्योरी में पहली बात है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति भी धर्मात्मा और उनका बच्चा कल को स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे तो उसको ये धर्म सिखाना, उसको सिखाना, उसको बोलना, बेटा ये रास्ता बहुत सरल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आराम से काम करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि इस समय मार्केट में अच्छे लोगों की बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं, लोग नहीं है लोग। अभी उदाहरण दूंगा आपको। तो बेसिकली थ्योरी को समझते हैं कि अगर इस थ्योरी क्या कहती है, वो बच्चों को पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को, फिर उनकी मर्जी भाई इस राह पे चलना है कि नहीं चलना। थ्योरी ये कहती है, आप लोग अभी बैठे हो, एक बार अपने मन से बात पूछो। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, प्लम्बर की ज़रूरत होती है, एसी ठीक करने वाला कोई व्यक्ति होता है। मन से पूछो, क्या इन सारे सेक्शन में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको आप तुरंत फ़ोन मिलाओ और आप ये कह दो कि भाई तू आ, एसी ठीक करके ले जा, भाई अहमद तू आया, बहुत अच्छी बात, राजेश तू आया, मुझे पता है तू अच्छा काम करता है, भाई तू कर, ये ले तेरे पैसे, मुझे पता है तू गलत चार्ज नहीं करेगा, ये पैसे पकड़ और जा। मन पे हाथ रख के बोलो। कितने लोग जो वीडियो देख रहे हो कि नहीं सर मेरे घर में एसी वाला, प्लम्बर वाला, ये जो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये सब लोग बहुत बढ़िया हैं, आते हैं बिल्कुल आराम से काम करते हैं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज्ञानवान भी हैं, उनको पता है क्या करना है, बेईमानी करते नहीं हैं, ईमानदारी से सामान जाते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं और लगा देते हैं और चले जाते हैं। ईमानदारी से हाथ रख के बताना। यही वीडियो पॉज कर दो, कमेंट के अंदर बता दो सर मेरे घर के अंदर है, मेरे को इतने ईमानदार लोग मिले हुए हैं। अब आप ये सोचो, जो वो प्लम्बर आ रहा था, नहीं मिला ना इसका आंसर, प्लम्बर जो आ रहा था, एसी वाला आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला आ रहा था, रॉकेट साइंस नहीं है ये, अनपढ़ ही तो लोग हैं ना, वो रॉकेट साइंस तो है नहीं। वो प्लम्बर, वो एसी वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको कुछ नहीं करना, केवल आना है, उसको जो काम किया गया उसको करना है। बाज़ार में गया, जो पैसे आए वो बताने हैं, बताने के बाद में सब कुछ करने के बाद हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहना है, प्रभु जी ये आपका सारा सामान हो गया, मेरी मजदूरी 300 रुपये बैठती है, 200 रुपये बैठती है, मैं दूसरे लोगों से 50-100 रुपये एक्स्ट्रा हाथ जोड़ के मांग लेता हूँ, मैं बेईमानी नहीं करता।
याद रखना, 100 रुपये दूसरों से एक्स्ट्रा मांग रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है हाथ जोड़कर जो मैं एक्स्ट्रा मांगता हूँ मेरी मजदूरी है, मैं 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मांगता हूँ, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करता, ये मेरा काम है। गारंटी दे रहा हूँ, अगर अपने बच्चों को हम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और एसी वाला भी बना देंगे ना, केवल ये भी बना देंगे, नहीं बना रही हमारी गलती है, मेरा बेटा कल को बनेगा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये व्यापारी का दूसरा धर्म है। ये कई हुई बातें नहीं है, इसको प्रैक्टिकली हम सत्य करके दिखा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। अपने बच्चे को अगर प्लम्बर भी बना रहे हो और अगर उसका ये एटीट्यूड है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो प्लम्बर्स की इतनी लाइन खड़ी कर देगा, पूरे देश के अंदर प्लम्बिंग की समस्या को खत्म कर सकता है वो व्यक्ति। केवल इस तरह के लोग चाहिए, केवल इतना करने वाले चाहिए। कोई रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस है क्या? ये नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का, इतना भी नहीं कर पा रहे। 100 प्लम्बर बुलाओगे, 100 में से 99.9999 जब टैंका लगाएंगे तो कोशिश करेंगे इस तार को जोड़ते हुए दूसरी तार काट दें। जब जाएंगे बाजार के अंदर तो 100 रुपए की चीज आएगी तो उसको बिल्कुल 150 रुपए कर दें। वापिस आए तो इस तरह का हिसाब बताएं, ना तुम्हें समझ में आए ना हमें समझ में आए। इसीलिए आप दिल पे हाथ रख के अपने घर के लिए, जब एसी की समस्या, प्लम्बिंग की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या के लिए हम किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सोचो देश के अंदर जो इतने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं उनका क्या हाल होगा। और फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि भैया देश में बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है। अरे आईटीआई के अंदर जाकर एक छोटा सा कोर्स 2 महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जॉइंट लगाना सीख लोगे, यहीं से मार्ग बता रहा हूँ आगे बढ़ने का। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने आज इलेक्ट्रिसिटी का ये जॉइंट करा, हाथ जोड़ के लोगों को बोला मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा लेकिन काम आपका अच्छा करूंगा, अपने घर के अंदर एसी में बैठो, आपका नुकसान नहीं होगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ये व्यक्ति सामने वाला वर्ड ऑफ माउथ से आपको 3 घर देगा। आप 3 घर कर नहीं सकते, आपको एक लड़का रिक्रूट करना है। वो जो लड़का आपने रिक्रूट करना है उस लड़के को ये बोलना है बेटा देख तेरे को सुबह से शाम तक का काम दिया जा रहा है, तू जितना काम कर रहा है ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति को चार्ज कर, हाथ जोड़, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले, उनमें से उस 100 रुपये में से केवल 10 रुपये मुझे दे। समझ में आ रही है बात? 90 रुपये तू रख ले, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको बिना हाथ पैर मिलाए उसको सारा बिजनेस मिल रहा है। आपने अपना ब्रांड लगा दिया वरुण जी प्लम्बर वाले, और वरुण जी प्लम्बर वाले का क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी इतनी है, उनका भेजा हुआ लड़का बेईमानी नहीं कर रहा। ये नहीं है किसी के घर में जा रहे हो अब उसका सोना दिखे सोना चोरी कर लो। यार मैं बता रहा हूँ लोग 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार है, अगर उन्हें इतना विश्वास हो जाए वरुण जी प्लम्बिंग वाले लड़के हैं, ये लड़के आके चोरी नहीं करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वक्त मैं पूरे 7 साल का अनुभव बता रहा हूँ, बंदे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे आपको। तो बड़ी सिंपल, मेरे को ये बताओ कि ये जो चीज़ मैंने बताई है बड़ी सिंपल सी बात है। कल को आपने एक लड़का रखा, वो लड़का भी जो केवल आप कह रहे हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 महीने में आपका आईटीआई का कोर्स होता है, आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी सीखी, धीरे धीरे आप उसको सीखते जा रहे हो, हर दिन नया एक्सपीरियंस है, उस काम को एंजॉय कर रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो, काम भी आपको अच्छा मिल रहा है, सब बढ़ता जाएगा आराम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से तो वाक्षी आज ऑर्गेनिक फूड्स के अंदर इतना बड़ा नाम बन पाई है, हमारी औकात से तो हमारा बड़ा नाम है। लोगों को बड़ा लगे ना लगे मैं नहीं जानता कि भाई क्या हमारी सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन मेरी हैसियत के हिसाब से ये बहुत बड़ा नाम बन चुका है वाक्षी इस समय। हम जो काम कर रहे हैं हमें उसमें गर्व की अनुभूति होती है। तो यही चीज़ मैं अपने यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको रिक्रूट करवा के यही बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाक्षी के यहाँ पे 7 साल से मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ इन बच्चों के साथ। मैं इससे पहले जीएसके कंपनी में था, बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में होने के बाद भी मुझे कुछ चीज़ें थी जिनमें थोड़ी कमी लगती थी। तो मेरा मन ये करता था कि अगर कभी ज़िंदगी में अपनी कंपनी खोलूँगा तो ये जो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उसको तो सीखूँगा ही, जो त्रुटियाँ हैं इनको भी ख़त्म करूँगा। तो जब मैंने वाक्षी को शुरू करा तो शुरू करने के बाद में मैंने अपने ये जो अपने टीम मेंबर्स हैं इनको मैंने कुछ सुविधाएं दी। क्या सुविधाएं दी? मैंने कहा एक व्यक्ति को नौकरी करते हुए किस चीज़ की समस्या होती है? सर सुबह 9 बजे आओ, रात के 9 बजे तक जाओ, काम हो ना हो, बॉस जो है हमेशा सिर के ऊपर खड़ा रहता है, ये करो वो करो ये करो, यही तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी कंपनी में वाक्षी के अंदर लागू करी वो करी फ्लेक्सिबल आवर्स। मैंने कहा भाई तुम्हें दुकान में आने के लिए या जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको हम काम सिखा रहे हैं, आपको हमने सिलेक्टेड काम दिखा दिया, आपको इतनी तनख्वाह में इतना काम करना है, इसमें अगर आप सहमत नहीं हो तो आप हमें बता दो, अगर आप सहमत हो कि आप इतना काम करने में खुश हो तो उतना काम आप ले लो। लॉजिक को समझना। तो हमने हर व्यक्ति को 1 महीने 1.5 महीने में काम सिखाया और उससे कहा भाई इसमें संतुष्ट हो, हमने तुम्हें तनख्वाह 14,000 रुपये दी और उसमें इतना काम दिया, तुम खुश हो? कहते सर खुश हूँ। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़े? कहते जी तनख्वाह बढ़े।
तनख्वाह बढ़ती है तो तनख्वाह बढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम काम ज़्यादा कर लें, या जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लें, उसको अच्छे तरीके से सीख के कर लें। सहमत हो इससे? कह दे जी सहमत है। तो मैंने कहा हर 3 महीने में हम तुम्हारी तनख्वाह 2500 रुपये बढ़ा देंगे। आप जो काम कर रहे हो उसको लगन से करो, अच्छे से करो, और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करो। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हो, खुशी से ज़्यादा काम कर लो, हम उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। कोई लॉजिक में गलती नहीं। एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई, आप भी टीम हो, मैं भी टीम हूँ, दोनों टीम के मेंबर हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, ज़्यादा भी काम करेंगे, अच्छा भी काम करेंगे, तुम भी अच्छा कमाओगे, मैं भी अच्छा कमाऊँगा। कोई लॉजिक में गलती तो नहीं है। ये चीज़ उनसे करी गई। 14,000 से मात्र 6 महीने में वो बच्चे 25-25 हज़ार, 26-26 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे आ गए। आज भी मेरे यहाँ पे जो बच्चे 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, इस समय तो वो 35 से 40,000 रुपये कमा रहे हैं वो बच्चे। अभी जो मैंने 2 महीने 3 महीने पहले रूल पास किया है, आप दुर्भाग्य देखिए 35-40 हज़ार रुपये महीना कमाने के बाद भी इनमें से भी अभी कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा। मैं जानता हूँ पकड़ा जाएगा। लेकिन कल को जितने लोग आज तक वाक्षी से गए हैं उनसे हमने ये पूछा कि तुम जाने से पहले हमें कहना चाहोगे कि हम में कोई कमी थी, हम तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर सकते थे? हर एक ने कहा नहीं सर, आप परफेक्ट हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों करी गलती? नहीं है उनके पास जवाब। रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि गलती क्यों करी है। इन चीज़ों का जवाब ही नहीं है। क्यों भटके पता ही नहीं, माया है। इसको मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बताऊंगा आपको। अभी जब आप मेरी ऑटोबायोग्राफीज़ की अगर सीरीज़ को पूरा देख रहे होंगे तो देखना मत। स्ट्रॉन्ग हृदय हो, दिमाग पे बहुत अच्छा सोच सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत हो। स्ट्रेस वालों के लिए तो है ही नहीं वो ऑटोबायोग्राफी। जब सोच को यहाँ से लेके वहाँ जाने की इच्छा हो तब ऑटोबायोग्राफी को देखने की कोशिश करना। बहुत अलग तरीके का दर्शन है जो उससे आपको जाके आगे मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने अपनी कंपनी में क्या दी? फ्लेक्सिबल आवर्स। सुबह 9 बजे तक सब बच्चे डाल देते हैं, उसमें किसी को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति को क्या घुटन होती है? सुबह 9 बजे काम पे पहुंचना पड़ता है और रात के 8 बजे तक बैठे रहो, चाहे काम हो ना हो। इसी पे फ्रस्ट्रेशन है। हमने इस रूल को ही हटा दिया। मेरी कंपनी में वाक्षी में जब कोई व्यक्ति आता है वो सुबह लिख देता है भाई मैं 12 बजे आऊँगा, मैं 2 बजे आऊँगा, मैं 1 बजे आऊँगा। मैं उस मैसेज को देखता भी नहीं हूँ हर रोज़। आप समझ रहे हैं? मैं उस मैसेज को देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, जो उसका काम है उस बंदे को देखना है, वो कब आएगा, कैसे निपटाएगा, कैसे निपटा के जाएगा, वो व्यक्ति फ्री है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वाक्षी के अंदर काम करके व्यक्ति खुश क्यों रहता है। और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई जिस दिन मैंने अचीव करा कि लोगों को मेरे को टोकना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप आते हैं, अपने काम को समझते हैं और करने के बाद में चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी मेरी। और कॉर्पोरेट कल्चर को सबसे पहले मैंने हराने में यहाँ पे कामयाब करी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तुमने वो अंगूठे लगा रखे हैं। अरे तुमने मजदूर हायर कर रखे हैं। सुबह 9 बजे टॉक इन करो, शाम को 8 बजे जो है वो बाहर करो। उस चीज़ को हम ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। ये वाक्षी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। कंपनी चाहे मेरी कितनी छोटी हो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने इस सिस्टम से बाहर निकालने में हम कामयाब हो गए। दूसरी बात, हमने घंटों के हिसाब से पैसे रखे, हमने मंथली नहीं रखा। मंथली उठा के 25,000 रुपये है, एम्प्लॉय को लगता है भाई काम करूँ ना करूँ 25,000 रुपये आने। हमने घंटों के पैसे रखे। हमने उसी 14,000 को घंटों पे डिवाइड कर दिया। हमने कहा भाई तू काम करेगा तो तेरे को पैसे चाहिए ना, तू काम ज़्यादा कर दे। भाई मैं तेरे घंटे के पैसे रख रखे, तू काम ज़्यादा कर दे, और जब मैं प्रमोशन करूँगा तू काम की क्वालिटी बढ़ाएगा, मैं घंटे के ही पैसे बढ़ा दूंगा तेरे। अगले भी खुश, हम भी खुश। अगले आज नहीं आए काम पे, मुझे चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उन पर चिल्लाता ही नहीं। क्योंकि अगर मेरा नुकसान हुआ है कि मेरा काम नहीं हुआ, अगले का भी तो नुकसान हुआ है, अगले को घंटे के पैसे नहीं मिले। तो ये दूसरा स्टेप था जो हमने लिया। हमने वर्किंग आवर्स जो थे उनके कैलकुलेट करते थे। वो वर्किंग आवर्स अपने कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से अपनी तनख्वाह लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप था जो वाक्षी ने किया। इसमें वो भी खुश थे, हम भी खुश थे। फ्लेक्सिबल आवर्स ऑटोमेटिक हो गए। छुट्टी चाहिए भाई कितनी मर्जी ले ले, मेरी वजह से मत कमा, तू भी नहीं कमा रहा, नुकसान हो रहा है, तेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। जितना मुझे दुख होगा तुझे भी दुख होगा, चिल्लाऊं क्या मैं तेरे ऊपर? कोई चिल्लाने की बात ही नहीं। हो गई, सारे मामले खत्म। ये स्टेप था जो हमने लिया। तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से हमने काम किया, उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दिए, उनको काम बता दिया, काम करो भाई तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। ये भी मामला खत्म हो गया। चिल्लम चिल्ली बिल्कुल खत्म। यही तो एक कंपनी में सबसे बड़ी समस्या है कि बॉस सारा दिन चिल्लाता रहता है। चिल्लाने के मामले ही खत्म कर दिए हमने। खुश हैं लोग काम करके, तो ये चीज़ करी। तीसरी चीज़ हमने क्या करा? सेल्फ मोटिवेशन। बहुत सारा दिन कॉर्पोरेट कल्चर में क्या करता है, उंगली करता रहता है, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। या तो ये करेगा या उस बंदे की तारीफ करने लग जाएगा जो उसकी तारीफ के लायक नहीं है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के अंदर फंस जाएगा कोई बंदा। ये तीसरी समस्या है ना।
और चौथी इंपॉर्टेंट क्या है, 1 साल तक एक व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, जब प्रमोशन का टाइम आएगा तब उससे जाके उससे पूछा जाएगा तुमने 1 साल में किया ही क्या, उसका जवाब ना उसके पास है ना उसके पास है। इन सारे सिस्टम्स को खत्म करने के लिए वाक्षी ने लॉन्च किया स्कोरिंग सिस्टम। हमने क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हम 5-6 लोग काम कर रहे हैं जिसके अंदर मैं भी पार्टनर हूँ, मैं भी उसके अंदर हूँ। लोग आप देखते हो ना, वो कई बार कहते हैं कि वरुण जी के भी नंबर कट जाएंगे। आपने कई बार वाक्षी में इंटरेक्ट किया होगा तो क्या बोलते हैं, मैडम देखो हम गलती नहीं कर सकते, हमारे नंबर कट जाते हैं, हमारे प्रमोशन रुक जाते हैं। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम क्या है, हम 5-6 लोग जब मिलकर काम करते हैं और मेरे हाथ से कोई गलती हो गई तो मेरे ऊपर कोई नहीं चिल्ला सकता। मेरे हाथ से गलती हुई, 2 ऑप्शन है, या तो तुरंत मैं अपना एक छोटा नंबर काट लूँ। हमने नंबर के सिस्टम बना रखे हैं, एग्जीक्यूटिव एक्सीलेंस स्कोर, लीडरशिप एक्सीलेंस स्कोर, एक ई स्कोर बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्सीलेंस, एक लीडरशिप एक्सीलेंस एल स्कोर। तो अगर मुझसे बड़ी गलती हुई है, कोई ऐसी गलती हुई है जिससे कंपनी को 1000 रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है, तो मैं अपना एल का नंबर काट लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा, वरुण जी -0.1 एल। और अगर मेरे से छोटी गलती हुई है जिसकी वैल्यू 30-40 रुपए थी, तो उसके अंदर ई का नंबर काट लूंगा। सीधी सी बात। अब ये काम मुझे खुद करना चाहिए, मेरे से गलती हुई है ना, मेरे को खुद करना चाहिए, कोई और चिल्लाएगा नहीं। क्या मतलब चिल्लाने का, मेरे से गलती हुई, मैं उसके अंदर अपना नंबर काट रहा हूँ। अगर मैं अपना नंबर नहीं काटता हूँ, सोचता हूँ बच लूँ, और किसी और ने पकड़ लिया, वो दुगने नंबर काट देगा। गलत बात है ना, आपने अपने नंबर क्यों नहीं काटे, दूसरे को पकड़ने पड़ रहे, क्यों काटने पड़े। ठीक है जी। अब ऐसे करके आज मुझे लगा मैंने अच्छा काम किया, मुझे करके अनुभूति हुई, मैं खुद को नंबर डाल देता हूँ ग्रुप में। मेरे को लगा मैंने अच्छा काम किया, डाल दो नंबर, घर की अनुभूति है डालो। तो ऐसे करके ऐसे दूसरे लोग भी आपको नंबर देंगे अगर आप अच्छे काम करोगे। तो होता क्या है, महीने के एंड के अंदर हमें किसी को कन्विंस करने की, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। महीने के एंड में नंबर्स के टोटल आ जाते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए। चाहे उसने खुद के नंबर काटे, खुद के नंबर खुद काटेगा तो कम नंबर कटेंगे, दूसरा काटेगा तो ज़्यादा नंबर कटेंगे। ऐसा हमने एक बहुत बेहतरीन सिस्टम बना दिया। तो चापलूसी करने की किसी को जरूरत नहीं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सीधी सी बात है भाई, नंबर आ गए हैं, जिसके ज्यादा नंबर हैं वो व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है, उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है, इतने नंबर से ऊपर जिसका आएगा उसके प्रमोशन होंगे ही होंगे। बिना चापलूसी करे अपनी काबिलियत के ऊपर आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। ये वाक्षी ने सिस्टम बनाया। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से हमने बच्चों को हटाया, हमने उन्हें बोला कि सीधे सीधे काम करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये सिस्टम कितना बेहतरीन बन गया। ये आपके बच्चे अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, इससे बच्चे सेल्फ मोटिवेट होते हैं। जब उन्हें पता है मैं अच्छे काम करूंगा अच्छे नंबर मिलेंगे, गलत काम करूंगा गलत नंबर मिलेंगे, पूरा महीना वो कोशिश करते हैं कि उनको नंबर्स एक्स्ट्रा मिल जाए। तो सीधी सी बात है, वो नंबर्स इसके लिए अचीव करते हैं। ये सिस्टम बहुत अच्छा काम किया। ये पूरा सिस्टम सेल्फ मोटिवेशन का पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है वाक्षी के पास अकेले के पास है, अदरवाइज दूसरों के पास है नहीं। जबरदस्ती बॉस जो है डंडा देकर, कंपटीशन कराकर आपस में जो है वो उनको काम करवाता था। हमारे यहाँ व्यक्ति अपने आप काम करता है, खुद पे गर्व की अनुभूति होती है, नंबर देता है, खुद की गलती होती है काट देता है। इसमें हम कामयाब हुए। तो पहली चीज़ क्या हुए कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं रोका टोकी करने की जरूरत, चुपचाप बंदा अपना काम करता है, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा निकालता है। मेहनत ज़्यादा इसलिए करेगा क्योंकि जितने घंटे काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए खुद काम कर रहा है। तीसरी बात, गलती होगी अपना नंबर खुद काटेगा क्योंकि दूसरे ने पकड़ ली तो ज़्यादा नंबर काटेगा, और खुद अच्छा लगेगा तो अपने नंबर ज़्यादा करेगा, वो अपने आप नंबर सबको दिखेंगे, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, फिर काम पे फोकस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए काम करेगा। हम भारत की चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो दिन के 12-12, 13-13 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थकावट नहीं हो रही। हम इस सिद्धांत को पालन करने में कामयाब हुए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने के लिए आप बोलो, अपने बच्चों को बोलो कि मैदान में क्रिकेट खेलें, थकावट होगी नहीं। आप उन्हें बोलो पढ़ाई करें, 15 मिनट में थकावट हो जाएगी। काम को एंजॉय करता है वाक्षी के यहाँ पे व्यक्ति। हम इस चीज़ को पाने में हासिल हुए। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि मैं एक ऐसी कंपनी खड़े करने में कामयाब हुआ जहाँ पे, इसलिए आप आते हो, वरुण जी कहाँ बैठे होते हैं स्टोर में, सब अपने आप चलता है। कितने लोग आके हमारी तारीफ करते हैं, सर आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, अपने आप काम करता है, देखो कितनी सिंसेरिटी से काम करता है, पीछे बैकग्राउंड पे ये काम चल रहे हैं। इस चीज़ को हम हासिल करने में कामयाब हुए, हमें सक्सेस मिली। हमने वैदिक गुरुकुल और रामायण सेशन शुरू करा। एक समस्या सबसे बड़ी ये आती थी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर काम करके, आपको कह दिया जाता 25 लाख की सेल चाहिए। अब वो 25 लाख की सेल आएगी कैसे? मैं लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंपनी को 25 लाख की सेल में, लेकिन मुझे पता ही नहीं कैसे आती है, और ना ही मेरे बॉस को पता है। वो तो डंडा दिए जा रहा है बस 25 लाख की सेल आनी चाहिए, कैसे आएगी? तो हमने क्या कहा, हमने बच्चों से सिर्फ ये कहा कि तुम काम करो, मेहनत करो, पैसे की चिंता मत करो। अरे सीधी सी बात है, जब पौधे में पानी दोगे तो यार आम तो आएंगे ना, तो पौधे में पानी दो, बस तुम मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अपने आप आम आएंगे। हमने बच्चों के ऊपर टारगेट फिक्स नहीं करे, हमने उनको दिन के अंदर बोला, दिन में जो सबसे ज़्यादा अच्छे काम करता है, कितने घंटे काम करते हो,
उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप कितने अच्छे से काम करते हो, लोग आपकी कितनी तारीफ करते हैं, कस्टमर कितनी तारीफ करते हैं, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे। आप जो काम करते हो उसको कितनी दक्षता से करते हो, इसके ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने नंबर्स रखे, लोग नंबर्स कमाने के ऊपर फोकस में रख गए, टारगेट की जरूरत नहीं, मंथ सेल तो अपने आप बढ़ेगी। जब दुनिया में हम 5 लोग बैठकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो यार सेल तो बढ़ेगी ना। और बाकी कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, वो पहले महीने में टेस्ट सेट करते हैं कि हम तो इस बार 25 लाख पे जाएंगे। तुम्हारे हाथ में नहीं है 25 लाख में जाना, तुम्हारे हाथ में केवल ये घंटा है, इस घंटे में कितनी मेहनत कर सकते हो, ये चीज़ है, इसको कर लो, सेल अपने आप आएगी। हमने इस चीज़ को लगाया और इससे हमें कामयाबी मिली। मंथ पे मंथ हमारी सेल बढ़ती जा रही है। वो हमारे हाथ में नहीं, हम रोक ही नहीं सकते, अपने आप है। दुनिया प्रसन्न है, लोगों को पता है ईमानदारी से काम करने वाला बंदा है, मेरे बच्चों को बचाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा, वो खुशी से कर रहे हैं। प्रोडक्ट की रेंज जितनी मेरे पास है किसी के पास है नहीं, सीधी सी बात है भाई, ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको तनख्वाह एक्स्ट्रा मिल रही है, अपने आप सेल सर्कुलेशन चल रहा है। कितनी सुंदर बात कर दी। इसलिए वाक्षी कामयाब बहुत ज़बरदस्त हुई। रामायण सेशन दिए, उनको सिद्धांत बताए। अरे राम जी से सीखो, लक्ष्मण से सीखो, कर्तव्य परायणता क्या होती है, इनसे हम सीखेंगे जीवन जीने के सिद्धांत, और इसको अपने जीवन में पालन करेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे, सन्मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, अपने आप सब कुछ सुखी है। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। आज भी हमारी कंपनी के अंदर जो लोग 11-11, 12-12 घंटे काम करते हैं, उनके अंदर अच्छाई का एलिमेंट बाकियों के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, और अच्छाई भी है उनके अंदर काफ़ी हद तक। दूसरों वो पॉजिटिविटी हमने अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट कर दी। हर 10 दिन में, 15 दिन में हम रामायण देखते हैं। रामायण देखने के बाद में उसमें से श्री राम ने ऐसा क्यों किया, अंगद ने ऐसा क्यों किया, हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, इसकी जगह उन्हें क्या करना चाहिए था, इस पर चिंतन करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति का आप देखोगे तो इंटेलेक्चुअल लेवल दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। चिंतन कर रहे हैं ना, अच्छा सोच रहे हैं ना, इसलिए सुखी हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 12-12, 13 दुनिया 8 घंटे काम करने के बाद में सरकार कह रही है 8 घंटे काम करो, 7 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो। अरे तुम काम को एंजॉयमेंट तो समझो, तुम्हें 12 घंटे में भी थकावट नहीं होगी भाई। इस बात पे तो कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। सरकार को एलिमेंट समझ में ही नहीं आएगा और डंडा चलाना जानती है। हम इन चीज़ों में कामयाब हुए। फिर हमने इन बच्चों को बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई। किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में प्रॉब्लम क्या होती है, सुबह 9 बजे जाओ, रात के 8 बजे तक जाओ, एक ही काम है, हर रोज टक 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 करते जाओ और फिर उसके बाद में निकल जाओ। वो व्यक्ति उस काम को करते करते समझ खत्म हो चुका है, ज़िंदगी खत्म हो जाती है, वो फाइल खत्म नहीं होती उसकी। हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में जब व्यक्ति का प्रमोशन करते हैं तो उसको नया सेल्स सिखाते हैं। कंपनी है ना, कंपनी के अंदर तो कितने सारे कामों की आवश्यकता होती है। तो हमारा सिंपल फंडा है कि हमने जिस बच्चे को आज रिक्रूट किया है उससे हम 2 महीने 3 महीने डिलीवरी का काम करवाते हैं। वो डिलीवरी का काम करने में कामयाब होता है। मेहनत लगती है ना डिलीवरी करने में, और दिमाग कम लगता है, तो पहले शुरू में ये काम करवाएंगे। दिमाग विकसित होता है 3 महीने बाद, उसको मैनेजर बना देंगे। उसको कैलकुलेशन सिखाते हैं, बिल्स को कैसे बनाना है, बिल्स कैसे रिसीव करने हैं, एक्सपायरी किसी की कैसे देने हैं, दिमाग का काम है। अब मेहनत का काम कम हो गया, दिमाग का काम शुरू हो गया। ऐसे कर करके उसको कंपनी में ऊपर लाया जाता है। एक कंपनी खड़ी होने में कम से कम 7-8 डिपार्टमेंट है। मेरी कंपनी के अंदर केवल छोटी सी कंपनी में, सोचो बड़ी बड़ी कंपनियों में तो 18, 20, 25 डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन वहाँ पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कभी एक व्यक्ति को लाया नहीं जाता ये सोच कर के इसको यार चेंज चाहिए व्यक्ति को। इसका भी मन है, कब तक एक ही तरह का काम करता रहेगा, ये चेंज चाहता है तो इसको ऊपर लेकर आओ ना। करा नहीं जाता था। मेरे यहाँ पे वो मैंडेटरी है, 3-4 महीने में होगा ही होगा। तो व्यक्ति को खुशी होती है नए नए काम सीखने में, नया नया कुछ करने में। इसको प्रोत्साहित किया जाता है। उस व्यक्ति को नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। तुम कस्टमर के पास जा रहे हो और सोचो कैसे अच्छे से बात कर सकते हो। तुम बेनिफिशियरी के पास जा रहे हो और सोचो कि मैं उन्हें क्या अच्छा बता सकता हूँ, उनके बच्चों की सुरक्षा कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, और नंबर्स मिलेंगे इसके ऊपर। इससे प्रोत्साहित किया जाता है। इससे व्यक्ति को काम करने में आनंद आता है। इस चीज़ को पाने में हम कामयाब हुए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम आज करने में अपने बच्चों के लिए कामयाब हुए, जिसमें हमने उनको विश्वास दिलाया, वो इस बात का एक लॉजिक को आप लोग समझो। एक एंटरप्रेन्योर, एक लीडर जब वो अपनी कंपनी को खड़ा करता है तो वो कल को भविष्य में हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, वाक्षी की कंपनी खड़ी हो गई, 7 साल हो गए मुझे। मेरे पास में, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, महीने में कम से कम एक व्यक्ति आता है जो कहता है भाई अपनी फ्रेंचाइजी दे दे, तेरे को रॉयल्टी वॉयल्टी सब दे देंगे। मेरी कंपनी की वैल्यू इस समय पे इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी वैल्यूएशन लगाया जाए तो दुनिया हिल जाए।
लोगों के स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल होते हैं, लॉसेस में जाते हैं, या प्रॉफिटेबल स्टार्टअप 7 साल से किया जा रहा है, किसी से लोन नहीं लिया जा रहा। बैंक हैरान है मेरा, बैंक कह रहा है भाई साहब 7 साल से आपने हमसे लोन नहीं मांगा, आपका करंट अकाउंट हमारे पास में है, आप काम कैसे कर रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं दिख रहा जो 7-8 साल में हमसे लोन ना मांगने आया हो। हर व्यक्ति की पहले कोशिश होती है कोई ना कोई लोन मिल जाए हमें। आप लोग कैसे काम कर रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। छोटा बिजनेस है, उसको समझ के आराम आराम से करते जा रहे हो, उसी से पैसा कमा रहे हो, उसी को लगा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काहे की जल्दी है भाई। अब होगा क्या, वाक्षी की ब्रांच कलकत्ता में खुलनी है, मुंबई में खोलनी है, उसको खोलने के लिए भाई मैं थोड़ी हर जगह बैठूंगा। तुम दुकान खोलो, दुकान से जितना प्रॉफिट आएगा उसका 5%, 6%, 4%, 3%, 1% वो हमें दे देना रॉयल्टी के रूप में, बाकी तुम कमाते रहो। हमारा क्या जा रहा है यार, हमारा नाम आगे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। ये बिजनेस कितना बढ़ सकता है, देश में कितने एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो सकते हैं, कितना रोजगार है जो वाक्षी पैदा कर सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है। लोग चाहते हैं उनके घर के अंदर अच्छी चीज़ें पहुंच जाए, पैसे की चिंता मत करो, देने को तैयार है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई मेरे से तू दुगना पैसा ले ले, बच्चों को अच्छा खाना तो खिला दे। इतना तक करने के हम लायक नहीं हो पा रहे, और इन सारी चीज़ों में अड़चन आ रही है केवल नियत की। मैं अभी बैठा हूँ इस बिज़नेस के अंदर, हाथ में होल्ड बना रखा है। ये जितनी पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई, मैंने चालू करी, इसमें कामयाबी मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस स्टोर से और इस बिज़नेस से चला गया 4 हफ्ते बाद और उसके बाद भी ये पॉलिसी चालू रहेंगी। ये दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर अपने स्टोर से नज़र हटा दी तो पीछे से कोई व्यक्ति आएगा और ये जितने अच्छे लोग जिनसे फ़ोन पे बात करके आप बड़े खुश होते हो, ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा, ये कल को आपको अपनी इच्छा से इसलिए अच्छा खाना खिलाना चाहेगा कि आपके बच्चों की सुरक्षा हो जाए। इस एलिमेंट को मैं आज तक 7 साल में कामयाब नहीं हो पाया करने में। मेरे हटने की देर है, मैं हटा नहीं रास्ते से, और पीछे से दुर्गति कर देनी है इन्होंने, दुर्गति कर देंगे पूरे बिजनेस की। बेचो, मर जाए कोई खा के, मर जाए। सोच ही नहीं विकसित हो पा रही इतनी, हम लोग सोच ही नहीं इतनी विकसित कर पा रहे हैं कि ईश्वर ने कोई मौका दिया उसको धर्म अनुसार हम कुछ अच्छा करने, जबकि संस्कार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा। इसीलिए मैं मजाक में कई बार अपने टीम मेंबर्स को कहता हूँ, मैंने कहा तुम्हारे संस्कार गलत हो गए, तुम एक ठीक रास्ते पे आ गए, कम से कम अब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो ताकि भविष्य में वो वाक्षी की बागडोर संभाल ले। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि हमारे स्टोर्स जो है वो जगह जगह खुले, हम उनको अच्छा खाना खिला पाएँ। इतना मुश्किल काम नहीं है यार, हमने कर लिया। आज दुनिया इतना विश्वास कर रही है, जहाँ खोलोगे वहीं लोग आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने। दिन पे दिन नाम इतना बड़ा हो जाएगा, सब है, तुम्हारे बच्चों के लिए व्यापार खड़ा हो चुका है भाई, कर लो, कर लो इसे। अब जब चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, जो लोग अपने ही नाव के अंदर छेद करने में तैयार हो रहे हैं, वो सोचो आपके शहर के अंदर स्टोर खोल के आपको क्या अच्छा खाना खिलाएंगे। सवाल तो ये उठता है। ये एक चीज़ है जो 7 साल में मैं हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए मुझे दुख होता है। इसीलिए ना स्वामी विवेकानंद को वो 100 लोग मिल पाए थे। मेरे पूरे बिजनेस में मैंने जितनी चीज़ें चाही कि मैं एक अच्छा कल्चर डेवलप करके एक बेहतरीन चीज़ करूँ, वो सब कर पाया। एक चीज़ है जो मैं 7 साल में नहीं कर पाया, कि मेरे बिजनेस का एक भी व्यक्ति अभी ऐसा नहीं है जिसको मैं आपके सामने खड़ा होकर पीठ थपथपा के ये बोलूँ इस व्यक्ति पे विश्वास कर लो, ये धोखा नहीं करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद में अभी तक वो व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाया मेरे पास। इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट और एडवाइस कर दो। तो जितनी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बातें बताई जिसमें मुझे गर्व की अनुभूति होती है, वो आखिरी उस माउंट एवरेस्ट के आखिरी 100 मीटर पे जाके सारी की सारी धराशायी हो जाए। जैसे एक माउंटेनियरिंग वाला व्यक्ति होता है, वो पूरी मेहनत करके पूरी उसके ऊपर शिला के ऊपर चढ़ता है, लेकिन कहते हैं ना आखिरी के 200 मीटर सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। वहीं पर जाकर ईश्वर जो है हमें महसूस कराता है तुम कुछ भी नहीं हो बे, करते रहो, खुश होते रहो। होना तो वही है जो मैं कहूँगा, वहीं बैठे रहोगे, उसी दुकान में बैठे रहोगे, इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि वो आखिरी का 200 मीटर जो है वो नियत का मामला है, और नियत मैं अपने बच्चों की नहीं अच्छी कर पा रहा हूँ। ऊपर से देखने में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं है, नहीं है। जो अपने स्टोर के अंदर अपने बिजनेसेस में बच्चे चोरी कर रहे हों, वो आपके बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे। और आप ये सोचिए, इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद मेरे बिज़नेस का ये हाल है। सोचो भारत के अंदर इतने बिजनेसेस चल रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे होंगे। ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट को देखने के बाद में आप ये एनालाइज़ करते हो कि मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है कि नहीं है।
अरे वो जहर डाल के नहीं दे रहा, बस कलयुग के अंदर ये मान लो, वरना अगर कल को उसे परमिशन मिल जाए या ये कल्चर हो जाए ना कि जहर खिला के दूसरे को मारना अलाउड है, तो भैया दुनिया जहर तक खिला खिला के मार देगी एक दूसरे को। हम लोग इतने गिर चुके हैं नैतिक मूल्यों में, मैं मोरल वैल्यूज़ के अंदर बता रहा हूँ। तो जो मेरे बिजनेस के अंदर मैंने आपको इसके माध्यम से बताया, आपके बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए। हो सकता है पता नहीं क्यों दुनिया मेरी इस बात से सहमत नहीं है, एक बिजनेस इतनी रोज़गार डेवलप कर सकता है इस देश में, एक ही बिजनेस घुमा डालेगा पूरी उसको। लेकिन दो चीज़ों की इस देश को सख्त ज़रूरत है। पहला एंटरप्रेन्योर्स की, पूरा अमेरिका खड़ा हुआ था ना, आज चाइना खड़ा हुआ है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के दम पे खड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी होते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस। किस दम पे ऊपर अमेरिका और चाइना ये खड़े हुए हैं? कुछ भी नहीं है, ये नैतिक मूल्यों के अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखले हैं ये देश। जिस दिन शास्त्रार्थ के अंदर बैठ जाएंगे उस दिन इनकी उधेड़ मारेगा दुनिया। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे देश की एक ही समस्या है, हम लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। एक नीयत के कारण पूरा का पूरा देश जो है वो 2000 सालों से गुलाम हुआ जा रहा है। पहले नीयत अच्छी नहीं थी, अपने राजाओं के साथ में गद्दारी करके अपने राजा मरवा दिए। इतने शक्तिशाली राजा थे हमारे देश में, नीयत अच्छी नहीं है जी, खुद भी मरेंगे और खुद भी नहीं बचे। अपने ही राजाओं को मरवाया और उसके बाद में जिस दुश्मन को अपने किले के अंदर घुसाया उस दुश्मन ने सबसे पहले उसी की गर्दन काट दी। अरे बेवकूफ मानस, गद्दारी की सजा भुगती हम लोगों ने। तो अगर हमारा देश गुलाम रहा है ना, इसके लिए मुगलों को दोष देने की जरूरत नहीं, हम खुद ही गद्दार थे। मैं तो कहता हूं कि ये साला खुद को हमें गाली देनी चाहिए। हम, मैं सच में कड़वे बोल इसलिए बोलता हूं बिकॉज ये चीज जब तक हम खुद को रियलाइज नहीं कराएंगे ना, तब तक हमें खुद से घिन आनी चाहिए इन चीजों के पीछे। भारत विश्व गुरु है, भारत सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया तब भी था, आगे भी रहेगा, आगे हमेशा हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस समय पे भी पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था तो आप बन चुके हो। दुनिया जहान का करप्शन करके, दुनिया जहान के पैसे हमने स्विस बैंक में डाल डाल के, गरीबों का खून चूस चूस के, तब भी तीसरी अर्थव्यवस्था बने हो, बताओ। और मां भारती और ईश्वर तुम पे कितनी कृपा करे हम पे। ये देश के ये हाल होने के बावजूद कि आज हमें बिजनेसेस के अंदर, केवल मेरा हाल नहीं है, ये जितने लोग हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भेजते हैं सब लोग परेशान है कि यार एक डिलीवरी का काम इनसे बोल रहा हूं लड़कों से, यार इनसे वो भी नहीं हो पा रहा, बताओ क्या करवाएं इनसे हम। सब लोग परेशान है एक्चुअली। और बाहर जाके ये लड़के जब मीडिया के अंदर मिलेगा, सरकार हमें रोजगार दे, सरकार हमें रोजगार दे। सरकारी नौकरी के पीछे भाग क्यों रहे, कोई इनसे पूछे? हराम की खानी है। हमारे पास में पेंशन आ जाए, सरकारी नौकरी को क्यों इतना बढ़िया मानते हैं 20-25 हजार रुपए की नौकरी को? वो शुरू से माता पिता ने दिमाग में डाल दिया भैया जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, 25,000 रुपए जो है वो रहे, चाहे कितना करप्शन पड़ना पड़ जाए, घूस खाना पड़ जाए। आज तक आप देखो पिछले 25-30 सालों के अंदर, 40 साल में गारंटी दे रहा हूं, किसी भी घर के अंदर कोई बच्चा अगर करप्शन या घूस खा के पैसा लेकर आके अपनी माँ या बीवी को दे, किसी माँ या बीवी ने कभी भी उनको टोका है कि घूस का और हराम का पैसा ही यार ये हमारे घर में मत लाया कर? हमारी एबिलिटी नहीं है, हम लोगों का वो है ही टेम्परामेंट ही नहीं है। घर में मोरल वैल्यू, नैतिक वैल्यू की तो बात ही नहीं करनी हमें। ये हमारे लेवल्स गिर चुके हैं और ये अपने बच्चों के साथ में बैठकर रियलाइज करवाना है, खुद के अंदर उंगलियां डाल करके, भैया ऐसे हम हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये काम मत करो। जब तक खुद के ऊपर हम, मेरे को लगता है, लानत नहीं डालेंगे ना, तब तक हमारे बच्चे जो हैं ये समझेंगे नहीं। उनको समझाना है कि कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम, अपना भी और दूसरे का भी। हमारा देश गुलाम बना गद्दारों के कारण, यूनिटी नहीं हुई, 4 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, भेदभाव, अछूत के कारण। इन कारणों की वजह से ऐसे लोग जो मुट्ठी भर आए वो हमारे ऊपर राज करके चले गए और आज भी राज कर रहे हैं। आज ये जितने लोग सड़क के ऊपर घूम रहे हैं ना, हमें बेरोजगारी, मैं इनकी वीडियोस देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। और मुझे इसीलिए गुस्सा आता है, अबे क्यों मांग रहे हो भाई सरकार से नौकरी? तू फल की ठेली लगा ले यार, तेरा फल भी बिक जाएगा। हाथ जोड़ के तू ईमानदारी से लोगों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश तो कर यार, तू कोशिश तो करके दे। कोशिश नहीं कर रहे, सरकार हमें नौकरियां दे दे। सरकार ठेंगा देती है और वो मिल रहा है और वो आगे भी मिलता रहेगा। जिस दिन इस देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो गए, जिस दिन इस देश के अंदर बिजनेसमैन खड़े हो गए, एसी का, प्लम्बिंग का इतना बड़ा मैंने आपको वो काम दिया है, लोग हाथ जोड़ जोड़ के मंगवाने के लिए तैयार हैं भाई, प्लम्बर को और एसी को, एसी वाले को। मेरी दुकान का एसी एक व्यक्ति ठीक करके गया, मैं कल से परसों से धन्यवाद उसे कर रहा हूँ कि भाई तू बढ़िया आदमी है भाई, तू आ जाएगा यार प्लीज एसी को ठीक करने के लिए।
150 लोगों से मेरी जान पहचान है, कल को वो मुझे बोल दे कि भैया मुझे बिजनेस की जरूरत है, मैं 150 लोगों को उसका नाम बताऊं। मैं 150 लोगों को इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं कि यार 150 लोगों को इसका नाम बता दूंगा, इस बंदे के पास में काम नहीं बचेगा, ये भी हाथ में जाएगा, बताओ, क्योंकि उसके पास में कोई दूसरा बंदा तैयार करने को नहीं है। मेरे को मार्केट की हालत पता है, लड़के नहीं है काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस लड़के को रखेगा वो लड़का पहले इसी का काम काट के और आगे बढ़ जाएगा। अगर इस देश का हर व्यापारी हर किसी की नियत ठीक होनी चाहिए ना, नियत है भाई मेरा अपना धर्म बनता है, इसका अपना धर्म बनता है, कर्तव्य के पालन करने के अंदर हम चूक हो रहे हैं। सारी चीज़ों को लेकर आओगे तो नीचे नींव में एक ही बात है कि हम बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाने में कामयाब नहीं हुए। हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बेटा अधिकार नहीं कर्तव्य की बात कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर, सब कुछ मिलेगा तुझे जीवन में। बस ये बात हम अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब नहीं हुए। दुनिया जहान की हमने पढ़ाइयाँ करा दी, इसीलिए वाक्षी वैदिक गुरुकुल की शुरुआत कर रही है। एक चीज़ है जिसकी खुशी मुझे पिछले 1-2 दिन में हुई है, वो ये कि देयर आर ग्रुप ऑफ टीचर्स जिसके साथ में अब हम मिलकर वैदिक गुरुकुल की शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर बड़े बड़े नए नए प्रयोग करेंगे और जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में, मैं अगले 10-15 साल के अंदर, अभी ये देखो जैविक खेती में जो कुछ मैं कर सकता था एज अ रिटेलर कर सकता था, आप लोगों की सेवा करने की कोशिश कर सकता था, उसको मैंने करने की कोशिश करी। अब इस चीज़ को मैं नहीं रोक सकता। जो लोग झूठ बोल दें, जो लोग चोरी कर लें, उनके आधार के ऊपर मैं एक्स्ट्रा स्टोर तो नहीं खोल पाऊंगा। जितना अभी हो रहा है उससे मेरे बच्चों को रोजी रोटी मिल रही है, मैं इसके साथ में संतुष्ट हूँ। मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, मैं पूरे देश के अंदर जो है अच्छे लोगों को अच्छा खाना खिला दूंगा। सारे देश की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। किसान तैयार हैं जैविक खेती करने को, लेकिन ये बच्चे माने तो सही, ये समझे तो सही। इस बात को समझने को तैयार नहीं है बच्चे, मेहनत करने को तैयार नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं वो भटक रहे हैं, इसीलिए मेरे हाथ बंधे हैं। मैं एक हद से ज़्यादा लोगों को अच्छा खाना नहीं खिला पा रहा, ये समस्या आ रही है। तो इसका समाधान धीरे धीरे निकलेगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी तो जैसी ईश्वर की इच्छा तो वैसे काम होगा। और वैदिक गुरुकुल की शुरुआत जो है 2 दिन पहले न्यूज़ मतलब जो है मेरे पास में, अभी मैंने एक चीज़ पे काम करी। देखो मैं 4 सेक्टर्स पे काम कर रहा हूँ इस समय। मेरे देश का पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो सके, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम हो सके, इस पे दिल से काम कर रहा हूँ। गौ माता की सुरक्षा कैसे हो सके, गौ सेवा कैसे हो सके, जो कुछ अपने हाथ से बन पा रहा है उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैदिक गुरुकुल मेरे सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बच्चों की नींव को मैंने मजबूत कर दिया और मैं अच्छे बच्चे जो है अगले 10-15 साल में इस देश को देने में कामयाब हो गया। 10-15 भी दे दिए तो 10-15 बच्चे बहुत बड़ा क्रांति ले आएंगे। मेरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आप जैविक खेती में, जो रिटेल सेक्टर में आप ऑर्गेनिक फूड्स में देख रहे हो, इसके अलावा वैदिक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, जिसमें मैं काफ़ी समय मेरे ख्याल से आने वाले समय में अब लगाऊंगा। तो तीसरा वैदिक गुरुकुल है और चौथा ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको ये जान के हैरानी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वैशाली गाजियाबाद में बैठा हूँ, मेरे 20 किलोमीटर की पेरिफेरी तक में मैं आपको ऑर्गेनिक फूड इतना सस्ता खिला सकता हूँ जितना मार्केट का रेट है नॉर्मल फूड का। आप कहोगे वरुण जी पागल हो गए हो क्या? आपको पता है मार्केट के अंदर 100 रुपये किलो चावल मिलता है ना, मैं 250 रुपये, अभी कितना 300 रुपये किलो चावल खिला रहा हूँ आपको। 100 रुपये किलो चावल खिला सकता हूँ मैं आपको, 100 रुपये किलो चावल ऑर्गेनिक, सबसे बेस्ट ग्रेड का। समस्या ये है कि उस व्यवस्था को बनाने के लिए मुझे चाहिए कम से कम 10-15 लोग जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। ये दुनिया में राजनीति इतनी है कि वो 10-15 लोग नहीं मिल पा रहे निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए, क्योंकि वो 10-15 आएंगे तो उनकी खोपड़ी पहले ये चल रही है कि 100 रुपये के अंदर बांटेगा, इसमें मेरा क्या होने वाला है। और उन बेरोजगारों को अगर मुझे 15 लोग पूरे देश से ये मिल जाए ना, भाई साहब मैं काम करने को तैयार हूं, मैं निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। आप मुझे बताओ दुनिया को 100 रुपये किलो में चावल, ऑर्गेनिक चावल कैसे खिलाना है? महीने का मुझे 20-25 हज़ार दोगे, मैं दूंगा उसे 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये महीना मैं एक बंदे को देने के लिए तैयार हूं। ऐसे मुझे 8-10 लोग मिल जाएं जो दिन के 8-9 घंटे केवल काम कर लें, 8-9 घंटे कुछ भी नहीं, और 25 हज़ार रुपये महीना देने को तैयार हूं। 8-9 घंटे दिन के काम कर लें। शर्त यह है बेईमानी मत करना, गलत काम मत करना। ये 10 लोग नहीं मिल रहे और पूरी दुनिया देख चुका हूं। 7 साल के अंदर कम से कम भी वाक्षी में 100 लोग आके जा चुके हैं। उन 100 में से छठे हुए 6 हैं और 6 के अंदर से भी अभी निकलेंगे चोर। और ये हालात है, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी और स्टार्टिंग के बाद एंड तक आपको बता रहा हूं। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या के समाधान हैं। मेरे पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है।
नियत की कमी है, नियत नहीं है हमारे पास, न करना नहीं चाह रहे। प्रभु की माया प्रभु ही जाने, ईश्वर हैं, करवा रहे हैं, क्या करें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था कि वाक्षी के माध्यम से हम कितनी चीज़ें अच्छी कर पाए, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है और उतनी दूर रहेगी। बड़े बड़ों की नहीं पूरी हुई, हमारे कहाँ से पूरी हो जाएगी। लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उसमें गर्व की अनुभूति है। आप लोग भी खुशी महसूस करिए जो जो हमसे जुड़ पा रहे हैं। जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक आपको मन से अच्छा खाना खिलाएंगे। जिस दिन बंद उस दिन बंद, ये तो प्रकृति का नियम है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, वो आप ऑटोबायोग्राफी देख रहे होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। कितनी सारी कहानियाँ हैं जो अधूरी रह जाती है, उस अधूरी के अंदर भी मज़ा है, उसके अंदर भी आनंद लेना सीखो। ये भी हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। पूर्वजों ने सिद्धांत ऐसे ऐसे बताए हुए हैं, संतोष तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इस महीने, पिछले महीने कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की चोरी हो गई है वाक्षी के अंदर। हार्ट अटैक आ जाए तुम्हें भी, अरे वरुण जी 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देते कस्टमर को राहत मिल जाती। मुझे पता चल जाता तो 1.5 लाख रुपए अपने लिए नहीं बचा लेता। किसने चोरी करी? इन्होंने 5-6 ने करी है। निकलेंगे, क्या करें, पकड़े जाएंगे, निकल जाएंगे। हजम ना इनको होना है, वो वही बात है, वो ख़त्म। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है मैं अभी बना रहा हूँ, लॉन्च आपको 2-3 दिन के बाद ही करूँगा, वरना वो फिर पकड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग लीक कर देते हो। आप लोग फ़ोन पे बताना शुरू कर देते हो, वरुण जी ने बताया तुम लोग चोर हो, सुधर के रहा करो। ऐसा हुआ है पास्ट में। मैं वीडियो लॉन्च करता हूँ, अगले दिन मेरे पास आपने वीडियो में क्या कहा, हम लोग चोर हैं। तो क्या करूँ, मुँह पे ही कहना पड़ता है, हाँ भाई हो चोर, मैं क्या करूँ। ऐसी ऐसी कॉमेडी भी होती है। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इससे हम अपनी समस्याओं को, समाधान को समझ रहे हैं। कोशिश करिए, दूसरों के बच्चों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नैतिक मूल्य, नैतिक वैल्यू ज़रूर सिखाएं। जैविक खेती एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट, एक ऐसी दिशा है जिसके अंदर अपने बच्चों का करियर आप बना सकते हो। कोशिश करिए, बच्चे मानते हों तो इस तरफ भी सोचें। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इस देश की रीढ़ की हड्डी है। बच्चे करेंगे तो खुद का जीवन भी सुखी रहेगा, देश का भी बढ़िया होगा। रास्ता आसान नहीं है, रास्ता कोई भी आसान नहीं होता। एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, हम भी तो करके बढ़ ही रहे हैं। नुकसान सहने के बाद भी मुस्कुराओ, जो चीज़ें हासिल नहीं हो पाए, गुस्सा आए, उसके बाद भी मुस्कुराओ। हम भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, यही कला है। ईश्वर भी यही कह रहा है। तो माउंट एवरेस्ट पे इतना सा काम रह जाएगा, रह जाए कोई बात नहीं, फिर भी मुस्कुराओ। यही कला है, यही चाहता है ईश्वर, तो करो, मुस्कुराओ। भारत वंदे मातरम।